नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल शारदा क्लासेस पर। आज हम यूपी बोर्ड के क्लास 8 के मैथ के तीसरे चैप्टर घनमूल के अभ्यास 3B के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है 8 तथा -8 के घनमूलों में कौन बड़ा है। अब हमें यहाँ 8 और -8 के घनमूल में कौन बड़ा है यह बताना है। तो सबसे पहले हम इनका घनमूल ज्ञात कर लेते हैं। जैसे 8 है, इसका घनमूल ज्ञात करने के लिए हम इसे करनी में लिखेंगे और इस करनी के अंदर 3 लिखेंगे। इसका मतलब यह होता है कि इसके अंदर हमें जो अभाज्य गुणनखंड होंगे उसमें 3-3 का समूह बनाना होता है। ठीक है। अब 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 के रूप में प्राप्त होगा। अब यह करनी के अंदर 3 है, इसका मतलब हमें यहाँ 3-3 का समूह बनाना है। अब इन 3 2 में से 1 2 बाहर आएगा और 8 का घनमूल हमें 2 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है। इसी प्रकार हम -8 का भी घनमूल ज्ञात करेंगे। अब यह माइनस है जो करनी के अंदर है, तो सबसे पहले हम माइनस को करनी के बाहर कर लेंगे। ठीक है। और फिर उसे 8 के रूप में लिखेंगे। अब हम 8 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यह हमें 2 गुना 2 के रूप में प्राप्त होगा। और यहाँ जब हम 3-3 का समूह कर बाहर निकालेंगे तो यह -2 के रूप में प्राप्त होगा। अब देखिए, यह धनात्मक में 2 है और यह ऋणात्मक में 2 है। तो जब कोई भी संख्या धनात्मक हो तो वह ऋणात्मक से बड़ी होती है। तो इस प्रकार 2 -2 से बड़ा होगा। ठीक है। यह तो था कि हमने इसे हल कर देख लिया कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सा घनमूल बड़ा है और कौन सा छोटा। अगर हम प्रश्न को देखकर ही तय करें कि कौन सा घनमूल बड़ा होगा, तो धनात्मक संख्या का घनमूल धनात्मक होता है और ऋणात्मक संख्या का घनमूल ऋणात्मक होता है। तो हम यहाँ देखकर ही बता सकते थे कि यह संख्या ऋणात्मक है, इसलिए इसका घनमूल छोटा होगा, और यह संख्या धनात्मक है, इसलिए इसका घनमूल बड़ा होगा। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। दूसरा प्रश्न है 32 को किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुना करे कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। इसका मतलब यह है कि 32 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि किस संख्या से गुना किया जाए कि वह पूर्ण घन हो जाए। तो सबसे पहले हम 32 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो हम यहाँ 32 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 2 से भाग करेंगे 16 बार में, फिर 16 में भाग करेंगे 2 से 8 बार में, फिर 8 में भाग करेंगे 2 से 4 बार में, और फिर 4 को भाग करेंगे 2 से 2 बार में। ठीक है। फिर 2 से भाग करेंगे 2 को 1 बार में। इस प्रकार 32 का अभाज्य गुणनखंड हमें 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 के रूप में प्राप्त होगा। अब देखिए, घनमूल होने के लिए, पूर्ण घन संख्या होने के लिए यहाँ 3-3 का समूह होना अनिवार्य है। तो देखिए, यहाँ इस 2 का तो 3 का समूह बन रहा है, परंतु 2 गुने 2 का 3 का समूह नहीं बन रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि 32 के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना 2 का त्रिक नहीं है। ठीक है। का त्रिक नहीं है, मतलब 3 का समूह नहीं है, इसलिए 32 में, अब देखिए 32 यह 2 गुना 2 है, तो यहाँ त्रिक बनाने के लिए हमें 1 2 और चाहिए। ठीक है। 2 गुना 2 है, तो अगर 1 2 और होगा तो यह त्रिक हो जाएगा। तो अब इसमें हमने क्या ऐड किया, 2 को, तो हम यहाँ लिखेंगे इसलिए 32 में 2 से गुना करने पर गुणनफल पूर्ण घन होगा। ठीक है। तो हमारा आंसर होगा 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। तीसरा प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। ठीक है। जिसमें पहला है 432। तो अब संख्या पूर्ण घन है या नहीं है, इसकी जांच हम उसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, और यह अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उसमें 3-3 का समूह बनाते हैं। यदि 3 का समूह बन जाता है तो वह पूर्ण घन संख्या है, और 3 का समूह नहीं बनता है तो पूर्ण घन संख्या नहीं है।
तो हम सबसे पहले 432 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इकाई के स्थान पर 2 है तो 2 से भाग लगेगा, 4 में 2 बार में, 3 में भाग करेंगे 2 एकम 2, 1 शेष बचा, 1 और 2 मिलकर हो गए 12, 2 छके 12। फिर 2 से भाग करेंगे 2 एकम 2, 1 में भाग नहीं लगेगा तो 0 लिखेंगे, और 1 और 6 मिलकर हो गए 16, 2 अठे 16। फिर 2 से भाग करेंगे 10 में 5 बार में और 8 में 4 बार में। फिर 2 से भाग करेंगे 54 को तो 27 दूनी 54। फिर 3 से भाग करेंगे 27 में 9 बार में, फिर 9 में भाग करेंगे 3 से 3 बार में, और फिर 3 से भाग करेंगे 3 में 1 बार में। इस प्रकार 432 का अभाज्य गुणनखंड हमें 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 के रूप में प्राप्त हुआ। अब पूर्ण घन होने के लिए यहाँ 3 का त्रिक होना आवश्यक है। तो हम देख रहे हैं 1 2 का और 1 3 का तो त्रिक बन रहा है, परंतु 1 2 है जिसका त्रिक नहीं बन रहा है। तो हमें लिखेंगे चूंकि 432 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में 2 का त्रिक नहीं है, इसलिए 432 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, अब हम 729 का देखें। तो 729 का सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इकाई पर 0 2 4 6 या 8 नहीं है, इसलिए इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, और अंकों का योग 18 है, इसका मतलब इसमें 3 से भाग लगेगा। तो 3 से भाग करेंगे 7 में, 2 बार में, 3 दूनी 6, 1 शेष बचा, 1 और 2 मिलकर होगा 12, 3 चौके 12, और 9 में भाग करेंगे 3 बार में, 3 तिया 9। फिर 3 से भाग करेंगे 3 अठे 24, 3 एकम 3। फिर 3 से भाग करेंगे 27 तिया 81। फिर 3 से भाग करेंगे 3 नवा 27। फिर 3 से भाग करेंगे 3 तिया 9, और फिर 3 से भाग करेंगे 3 एकम 3। इस प्रकार 729 का अभाज्य गुणनखंड में 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 के रूप में प्राप्त हुआ। अब देखिए जब हम इसका त्रिक बना रहे हैं तो यह 3 3 के समूह में है। ठीक है, इसलिए 729 एक पूर्ण घन संख्या है। पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, अब हम अगले नंबर को देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है 13,824। तो सबसे पहले हम 13,824 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। इकाई पर 4 है, इसका मतलब 2 से भाग लगेगा। 2 से भाग करेंगे 13 में, 6 बार में, 2 छक 12, 1 से बचा, 1 और 8 18 हो गए, 2 नवा 18, 2 में भाग करेंगे 1 बार में, 2 एकम 2, और 4 में भाग करेंगे 2 बार में, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग करेंगे 2 तिया 6, 9 में भाग करेंगे 4 बार में, 2 चौके 8, 1 से बचा, 1 और 1 हो गया 11, 2 पंचे 10। फिर यहाँ 1 से बचा, 1 और 2 मिलकर हो गया 12, 2 छक 12। फिर 2 से भाग करेंगे 3 में 1 बार में, फिर यहाँ 1 से बचा, 1 और 4 मिलकर हो गया 14, 2 सटे 14। फिर 5 में भाग करेंगे 2 दूनी 4, 1 से बचा, 1 और 6 मिलकर हो गया 16, 2 अठे 16। इकाई पर 8 है, 2 से भाग लगेगा, 2 अठे 16, 17 में भाग करेंगे 8 बार में, 1 से बचेगा, 1 और 2 मिलकर होगा 12, 2 छक 12। फिर 8 में भाग करेंगे 2 चौके 8। फिर 2 से भाग करेंगे 8 में 4 बार में, 2 चौके 8, 6 में 3 बार में, 2 तिया 6, और 4 में 2 बार में, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग करेंगे 4 में 2 बार में, 2 3 में भाग करेंगे 1 बार में, 2 एकम 2, 1 से बचा, 1 और 2 मिलकर होगा 12, 2 छके 12। फिर 2 से भाग करेंगे 2 में 1 बार में, 1 में भाग नहीं लगेगा तो 0 लिखेंगे, और 1 और 6 मिलकर होगा 16, तो यह 8 बार में भाग लगेगा। ठीक है, अब 108 में भाग करेंगे तो यह 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, 54 बार में। अब हम यहाँ फिर से 54 को लिख लेते हैं। अब 54 में भाग करेंगे 2 बार में, 27 दूनी 54। फिर 27 में भाग करेंगे 3 बार में, 3 नवा 27। फिर 9 में भाग करेंगे 3 से, 3 बार में, 3 तिया 9, और फिर 3 से भाग करेंगे 3 में, 1 बार में, 3 एकम 3। इस प्रकार 13,824 का अभाज्य गुणनखंड हमें 2 गुना 2 गुना 2 तो 3 4 5 6 7 8 9 बार आया है। तो हम इसे 9 बार लिखेंगे।
और 3 भी 3 बार आया है तो इसे भी 3 बार लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ 3 का त्रिक बन रहा है, ठीक है, यहाँ 3 का त्रिक बन रहा है, इसलिए 13,824 एक पूर्ण घन संख्या है, ठीक है। अब हम अगले नंबर को देखेंगे, चौथे नंबर को। चौथा नंबर है 42,875, ठीक है। तो 42,875 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए इकाई के स्थान पर 5 है, इसका मतलब 2 से भाग नहीं लगेगा, और अंकों का योग 8 2 10 7 17 4 21 और 5 26 है, मतलब इसमें 3 से भी भाग नहीं लगेगा। तो हम इसमें सबसे पहले 5 से भाग करेंगे। 40 में 5 8 40, 2 शेष बचा, 2 और 8 हो गए 25, 28, तो 5 से 5 बचे 25, 3 बचा शेष, 3 और 7 मिलकर हो गए 37, 7 बचे 35, 2 शेष बचा, 2 और 5 मिलकर हो गए 25, 5 बचे 25। और फिर 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, यहाँ 3 शेष बचेगा, 3 और 5 मिलकर होगा 35, 5 7 35। फिर 5 में भाग करेंगे एक बार में, और यहाँ 7 में से 5 घटेगा, 2 शेष बचेगा, 2 और 5 मिलकर होगा 25, 5 बचे 25। फिर 5 से भाग करेंगे, 5 दिया 15, 2 शेष बचा, 2 और 1 मिलकर हो गया 21, तो 5 चौके 20, 1 शेष बचा, 1 और 5 मिलकर हो गया 15, 5 दिया 15। अब यह 7 से भाग लगेगा 49 बार में, और फिर 49 में भाग करेंगे 7 से 7 बार में, और फिर 7 में भाग करेंगे 1 बार में, ठीक है। इस प्रकार 42,875 का अभाज्य गुणनखंड हमें 5 गुना 5 गुना 5 गुना 7 गुना 7 गुना 7 के रूप में प्राप्त हुआ। अब देखिए यहाँ त्रिक बनाने पर दोनों 5 का भी त्रिक बन रहा है और 7 का भी त्रिक बन रहा है, इसलिए 42,875 एक पूर्ण घन संख्या है, ठीक है, एक पूर्ण घन संख्या है। अब हम अगले नंबर को देखेंगे। 5वां नंबर है 4,608। अब 4,608 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले हम इसमें 2 से भाग करेंगे। 4 में 2 बार में, 6 में 3 बार में, फिर 0 और 8 में 4 बार में। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 में 1 बार में, यह 3 है तो 3 में भी 2 से भाग करेंगे एक बार में, 2 एकम 2, 1 शेष बचा, 1 और 0 मिलकर होगा 10, 2 पंचे 10, और 4 में भाग करेंगे 2 बार में, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 पंचे 10, 1 और 5 मिलकर होगा 15, 15 में भाग करेंगे 7 बार में, 2 7 14, 1 शेष बचा, 1 और 2 मिलकर होगा 12, 2 6 12। फिर 2 से भाग करेंगे, 5 में 2 दूनी 4, शेष 1 बचा, 1 और 7 मिलकर होगा 17, 2 8 16, फिर 1 शेष बचा, 1 और 6 मिलकर होगा 16, 2 8 16। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 7 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग करेंगे, 36 दूनी 72। फिर 2 से भाग करेंगे, 18 दूनी 36। फिर 18 में भाग करेंगे 2 से, 2 9 18। फिर 9 में भाग करेंगे 3 से, 3 3 9। फिर 3 से भाग करेंगे 3 में एक बार में। इस प्रकार 4,608 का अभाज्य गुणनखंड हमें, अब देखिए यहाँ 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार आया है, तो हम 2 को 9 बार लिख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद 3 यहाँ 2 बार आया है, तो हम 3 को भी 2 बार लिख लेंगे। अब देखिए त्रिक बनाने पर 2 का तो त्रिक बन रहा है, परंतु 3 का त्रिक नहीं बन रहा है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 4,608 के अभाज्य गुणनखंड में तीन गुना 3 का त्रिक नहीं है, ठीक है, इसलिए 4,608 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, ठीक है, पूर्ण घन नहीं है। अब हम छठा नंबर को देखेंगे। छठा नंबर है 1,125, ठीक है। तो 1,125 का सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए यहाँ इकाई पर 5 है, 2 से भाग नहीं लगेगा,
अब अंकों का योग 5 2 7 1 8 1 9, 9 में भाग लगेगा, मतलब इसमें भी 3 से भाग लगेगा। सबसे पहले 11 में भाग करेंगे, 3 बार में, 3 3 9, 11 में से 9 घटेगा, 2 शेष बचेगा, 2 और 2 मिलकर होगा 22, 3 7 21, 22 में से 21 घटेगा, 1 शेष बचेगा, 1 और 5 मिलकर होगा 15, 3 5 15। अब देखिए अंकों का योग है 7 3 10 5 15, 15 में 3 से भाग लगता है तो यहाँ भी लगेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब इसमें 3 से भाग नहीं लगेगा तो हम 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 25 में 5 से भाग करेंगे, 5 5 25, फिर 5 से भाग करेंगे 5 में एक बार में। इस प्रकार 1125 का अभाज्य गुणनखंड हमें 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5 के रूप में प्राप्त हुआ। ठीक है, जिसमें 5 का तो त्रिक है परंतु 3 गुने 3 का त्रिक नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 1125 के अभाज्य गुणनखंड में 3 गुना 3 का त्रिक नहीं है, इसलिए 1125 पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, अब हम अगले नंबर को देखेंगे। अगला नंबर है 10,976। ठीक है, तो 10,976 का सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। इकाई के स्थान पर 6 है, इसका मतलब 2 से भाग लगेगा, 2 पंचे 10, 9 में भाग करेंगे, 2 चौके 8, 1 से बचा, 1 और 7 मिलकर होगा 17, 2 अठे 16, 1 और 8, 1 और 6 मिलकर फिर से होगा 16, 2 अठे 16, फिर से इसमें 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 से भाग लगेगा, 2 एकम 2, 7 में भाग करेंगे 3 बार में, 2 तिया 6, 1 से बचेगा, 1 और 4 मिलकर होगा 14, 2 सते 14, फिर इसमें 2 बार में भाग लगेगा, 2 दूनी 4। ठीक है, और फिर 2 से भाग करेंगे 13 में, 6 बार में, 2 छके 12, 1 से बचेगा, 1 और 7 मिलकर होगा 17, 2 अठे 16, फिर 17 में से 16 घटाएंगे, 1 से बचेगा, 1 और 2 मिलकर हो गए 12, 2 छक्का 12, फिर 2 से भाग लगेगा, 6 में 3 बार में, 8 में 4 बार में, फिर 6 में 3 बार में। अब देखिए 7 का घन है तो 7 से भाग करेंगे 49 बार में, और फिर 7 से भाग करेंगे 7 बार में, फिर 7 से भाग करेंगे 1 बार में। इस प्रकार 10,976 का अभाज्य गुणनखंड हमें 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7 गुना 7 के रूप में प्राप्त हुआ। अब यहाँ हम इसका त्रिक बनाएंगे तो देखिए यह 2 का त्रिक बन गया और यह 7 का त्रिक बन गया, परंतु 2 गुना 2 का समूह नहीं बना है, इसलिए हम लिखेंगे चूंकि 10,976 में 2 गुना 2 का त्रिक नहीं है। ठीक है, इसलिए 10,976 पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, अब हम अगले नंबर को देखेंगे। 8वां है 5,832। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 5,832 इकाई पर 2 है तो 2 से भाग लगेगा, 5 में भाग करेंगे 2 बार में, 1 से बचेगा, 1 और 8 मिलकर होगा 18, 2 नवा 18। अब 3 में भाग करेंगे, 2 एकम 2, 1 से बचेगा, 1 और 2 मिलकर होगा 12, 2 छक्के 12, फिर 2 से भाग करेंगे 2 में 1 बार में, 9 में भाग करेंगे 4 बार में, 2 चौके 8, 1 से बचेगा, 1 और 1 मिलकर होगा 11, 2 पंचे 10, फिर 1 से बचेगा, 1 और 6 मिलकर होगा 16, 2 अठे 16, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 1 से बचेगा और 8, 2 नवा 18। अब 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9, फिर 3 से भाग करेंगे, 3 अठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से भाग करेंगे, 27 तिया 81, फिर इस 27 में 3 से भाग करेंगे, 3 नवा 27, फिर 9 में 3 से भाग करेंगे, 3 तिया 9, और फिर 3 में 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3। इस प्रकार 5,832 का अभाज्य गुणनखंड हमें 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 के रूप में प्राप्त हुआ। ठीक है,
अब देखिए यहाँ जब त्रिक बनाते हैं, 2 का 2 त्रिक बन रहा है, 3 का भी 3 का समूह बन रहा है और इस 3 का भी 3 का समूह बन रहा है। इसलिए 5832 एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर चौथा प्रश्न है, निम्नांकित संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला है 2744। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इकाई के स्थान पर 4 है, इसका मतलब इसमें 2 से भाग लगेगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 से बचा, 1 और 4 मिलकर हो गए 14, 2 सते 14, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 छके 12, 1 से बचेगा, 1 और 7 मिलकर हो गए 17, 2 अठे 16, फिर 1 से बचेगा, 1 और 2 मिलकर हो गए 12, 2 छक 12। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 तिया 6। अब इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। अगली अभाज्य संख्या है 3, इसमें 3 से भी भाग नहीं लगेगा। यह 7 का घन है, इसलिए हम इसमें 7 से भाग करेंगे, 7 से 49 बार में, फिर 7 से भाग करेंगे 7 बार में, फिर 7 से 7 में भाग करेंगे 1 बार में। इस प्रकार 2744 का अभाज्य गुणनखंड हमें 2 गुना 7 गुना 7 के रूप में प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसका हमें अब घनमूल ज्ञात करना है, इसलिए हम इसे सरणी में रखेंगे। अब यहाँ से हम 3 का समूह बनाएंगे, तो यह 2 गुना 7 के रूप में प्राप्त होगा और 2 सते 14, यह इसका घनमूल हमें 14 प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा है 74,088। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ 74,088 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। इकाई के स्थान पर 8 है, इसमें 2 से भाग लगेगा, 2 तिया 6, 1 से बचा, 1 और 4 मिलकर 14, 2 सते 14, 0 में भाग नहीं लगेगा तो 0 लिखेंगे, 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 1 से बचा, 1 और 7 मिलकर हो गए 17, 2 अठे 16, फिर 1 से बचा, 1 और 3 मिलकर हो गया 10, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 नवा 18, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 एकम 2। अब इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा क्योंकि इकाई के स्थान पर 1 है और अंकों का योग 18 है, इसलिए इसमें 3 से भाग लगेगा। तो 3 से भाग करेंगे, 3 तिया 9, 2 में भाग नहीं लगेगा 0, 3 अठे 24, 3 सते 21। फिर 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, 0, 3 दूनी 6, 3 नवा 27। फिर 3 से भाग करेंगे, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 तिया 9। अब देखिए फिर 343 प्राप्त हो रहा है, जो कि 7 का घन है, तो हम 7 से भाग करेंगे। इस प्रकार 74,088 का अभाज्य गुणनखंड हमें 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7 गुना 7 के रूप में प्राप्त हुआ। अब जब हम यहाँ से 3 के समूह में से निकालेंगे तो यह 2 गुना 3 गुना 7 के रूप में प्राप्त होगा और इस प्रकार यह 2 तिया 6, 6 सते 42, यह 42 का घन होगा और हमारा आंसर 42 होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। तो देखिए तीसरा नंबर प्रश्न 74,088 और इसके बाद 74,088 के बाद 3 शून्य है, मतलब यहाँ केवल 3 शून्य बढ़ा हुआ है, तो हम सिर्फ इसी का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। जैसे इसे 74,088 गुना 1000 के रूप में हम लिख सकते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त है, हमें सिर्फ इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान लिया हम इसे ऐसे लिख लिए। ठीक है, अब 74,088 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7 गुना 7 के रूप में प्राप्त है। अब हम 1000 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम 1000 को 10 गुना 10 गुना 10 के भी रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब जब इस तरह लिखेंगे तो 10 को हम 2 गुना 5 के रूप में लिख सकते हैं, गुना 2 गुना 5 गुना 2 गुना 5। ठीक है, तो देखिए यह अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया, या फिर हम इसे 10 गुना 10 भी लिख सकते थे। ठीक है, हम यहाँ अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं इसलिए हम इसके सबसे छोटे रूप में लिखेंगे, तो 2 गुना 2 गुना 2
गुना 5 गुना 5 गुना 5 के रूप में प्राप्त होगा। अब जब हम इसमें 3 का त्रिक बनाएंगे तो देखिए यहाँ 3 बार 2 है तो उसके लिए 1 2 लिखेंगे, और यहाँ 3 बार 2 है तो इसके लिए भी 1 बार 2 लिखेंगे। तो यहाँ 3 बार 3 है तो इसके लिए 1 बार 3, फिर यहाँ 3 बार 5 है तो इसके लिए 1 बार 5, और फिर यहाँ 3 बार 7 है तो इसके लिए 1 बार 7 लिखेंगे। ठीक है। अब जब हम इसका गुना करेंगे तो 2 गुना 3 गुना 7 का मान हमें क्या प्राप्त हुआ था? 42। तो 2 गुना 3 गुना 7 42 गुना 2 गुना 5 हो गया 10, और जब 42 में 10 का गुना करेंगे तो यह 420 प्राप्त होगा। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। अब हम चौथे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। चौथा प्रश्न है 1 3 4 2 1 7 7 2 8। अब इसका घनमूल ज्ञात करने के लिए हमें इसका अभाज्य गुणनखंड करना होगा। अब इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम इसमें सबसे पहले 2 से भाग करेंगे, तो यह सिर्फ 2 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही प्राप्त होगा, और यहाँ 2 का गुणनखंड हमें 27 बार प्राप्त होगा। ठीक है, तो या तो हम इसे 2 के रूप में लिख सकते हैं, या हम इसे एक अभाज्य संख्या से ना भाग कर किसी दूसरे बड़ी संख्या से, जैसे 4 से या 8 से, ठीक है, या 16 से भाग कर भी हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक, परंतु यहाँ हम 2 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, और 2 का यहाँ गुणनखंड 27 बार आया है। ठीक है, अब यह 27 बार प्राप्त होगा, और जब हम इसमें 3 3 का समूह बनाएंगे तो हमें यहाँ 9 बार 2 प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 गुना 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 2। ठीक है, अब देखिए यह 9 बार प्राप्त हुआ है। अब जब हम इसका गुना करेंगे तो यह 512 प्राप्त होगा। इसे गुना करने का तरीका यह भी हो सकता है कि हम पहले इन 3 2 का गुना करेंगे तो यह 2 2 4 दूनी 8 प्राप्त होगा। इसी प्रकार यह भी 8 प्राप्त होगा, और इसी प्रकार ये इन तीनों के गुना करने पर भी हमें 8 प्राप्त होगा। अब यह 8 गुना 8 गुना 8 हो गया, मतलब यह 8 का घन ज्ञात करना है, और अगर हमें याद हो कि 8 का घन 512 होता है तो हमें गुना करने की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार इसका गुणनखंड, इसका घनमूल हमें 512 के रूप में प्राप्त हुआ है। आप इसका अभाज्य गुणनखंड अपनी कॉपी पे करिएगा, यहाँ बहुत लंबा होता है इसलिए मैंने नहीं किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। 5वां नंबर है -2197। अब देखिए हमें यहाँ एक ऋणात्मक संख्या दिया गया है जिसका घनमूल ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम इसे घनमूल के चिन्ह के अंदर लिख लेते हैं। ठीक है, -2197। अब हम इसका अभाज्य गुणनखंड करके घनमूल ज्ञात कर सकते हैं, जैसा कि हम पिछले प्रश्नों में भी किए हैं। परंतु अब हम इन जो 4 प्रश्न हैं, जो 4 संख्याएं बचे हैं, इनका घनमूल हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ना ज्ञात कर एक शॉर्टकट ट्रिक के द्वारा ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम उस ट्रिक को देखते हैं। जैसे 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का यदि हम घन ज्ञात करें तो देखिए 1 का घन होता है 8, 1 का घन होता है 1, 2 का घन होता है 8, 3 का घन होता है 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729 और 10 का घन 1000। ठीक है, अब देखिए 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के घन के इकाई के स्थान पर अलग अलग अंक हैं। जैसे 1 में 1 है, 8 में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। तो सभी संख्याओं के घन का इकाई अंक अलग अलग है। ठीक है, तो जो हमारा शॉर्टकट ट्रिक है उसके 2 चरण है। जैसे पहली संख्या है 2197, तो हम इसे 2 भाग में करते हैं। सबसे पहले हम इसका इकाई अंक को देखते हैं। ठीक है, इकाई अंक 7 है, तो यह किस संख्या का घन का इकाई अंक है? तो देखिए 3 का घन का इकाई अंक क्या है? 7 है, तो हम इस 7 के बदले 3 लिखते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से 3 अंकों को छोड़ देंगे, जैसे 1 2 3,
अब हमें प्राप्त हुआ 2, तो हम यह देखेंगे कि 2 किसके घन से बड़ा है और किसके घन से छोटा है। तो देखिए यह 1 के घन 1 से बड़ा है, ठीक है, और 2 के घन 8 से छोटा है, ठीक है। तो इसके लिए हम जो इससे जो छोटा होगा उसको लेंगे, तो वह 1 है, तो हमारा यहाँ हो जाएगा 1। इसका मतलब यह 13 का घन है, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं। अब यह माइनस है तो सबसे पहले माइनस को बाहर कर लेंगे और इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, तो 13 गुना 13 के रूप में लिखेंगे और हमारा उत्तर हो जाएगा। अब इसमें 3 का समूह से बाहर आएगा तो वह 13 और उसके पहले माइनस लगा हुआ है तो माइनस लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार -2197 का घनमूल हमें -13 के रूप में प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। छठा नंबर है -10648, ठीक है। अब इसका घनमूल निकालना है, तो सबसे पहले हम इसे घनमूल के चिन्ह के अंदर लिखेंगे -10,648, ठीक है। अब हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे या इसे 3 संख्याओं के बराबर समूह में बांटेंगे, ठीक है। तो देखिए घनमूल ज्ञात करने के लिए मैंने जो ट्रिक बताया उसमें सबसे पहला चरण है कि हम इसके इकाई के स्थान को देखेंगे। इकाई पर 8 है, तो 8 किस संख्या का घन का इकाई अंक है। तो देखिए यह 2 के घन का जो इकाई अंक है वह 8 है, तो हम इसके बदला 2 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम 3 अंकों को काटेंगे तो हमें प्राप्त होगा 10। अब 10 किसके घन से छोटा है, तो वह 3 के घन से छोटा है, तो क्या है 2, तो हम यहाँ 2 लिखेंगे। इस प्रकार यह 22 का घन है या इसका घनमूल 22 होगा, तो हम इसे 22 गुना 22 लिख सकते हैं। अब यह माइनस है तो माइनस को हम पहले बाहर लिख लेंगे और फिर इसका जब घनमूल निकालेंगे तो -22 के रूप में प्राप्त होगा और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब हम 7वें नंबर को करेंगे। 7वां नंबर है -64,000, ठीक है। तो इसे भी सबसे पहले हम घनमूल के चिन्ह के अंदर लिख लेते हैं और इसके बाद इसमें से हम माइनस को बाहर कर लेंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ 64,000 का अभाज्य गुणनखंड करना है या 3 बराबर भागों में गुना के रूप में बांटना है, ठीक है। तो देखिए 64,000 है, तो सबसे पहले यह इकाई के स्थान पर 0 है, इसका मतलब इसके भी इकाई के स्थान पर 0 होगा। अब यहाँ से हम 3 अंकों को काटेंगे तो यह 64 प्राप्त होगा और 64 4 का घन है, तो हम यहाँ 4 लिखेंगे। इस प्रकार यह 40 गुना 40 के रूप में होगा। अब यहाँ से इन 3 के समूह से एक समूह बाहर आएगा तो वह -40 होगा, ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। अब हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 8वां नंबर है -17,576, ठीक है। तो इसे सबसे पहले हमने माइनस निकाल लिया और इसे घनमूल के रूप में लिख लिया 17,576। अब यह देखेंगे कि 17,576 का घनमूल क्या होगा। तो देखिए 17,576 इकाई के स्थान पर 6 है, तो किस संख्या के घन का इकाई स्थान 6 है, तो वह 6 का घन का इकाई स्थान 6 है, तो इसके बदले हम 6 लिखेंगे और यहाँ से 3 अंकों को काटेंगे, बचा 17। 17 किसके घन से छोटा है, तो 17 27 से छोटा है, मतलब 2 के घन से बड़ा है, तो हम यहाँ 2 लेंगे और इस प्रकार यह 26 का घन होगा, तो हम इसे लिख सकते हैं 26 गुना 26, ठीक है। अब यह -26 के रूप में प्राप्त होगा और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अभी जो ट्रिक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं यह तभी लागू हो सकता है जब जो संख्या दिया गया है वह पूर्ण घन संख्या हो। यदि संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं है तो यह नियम लागू नहीं होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस चैप्टर के अगले क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।